मेंबर नूर पाक के तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रिश्ते इस्लाम से मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत से मैंने आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, अगर सबकी जिम्मेदारी आपने ही ले लिया है तो खैर कोई बात नहीं। माइक ऑपरेटर साहब सुनिए, इसका बेस बंद कीजिए आप। हेलो हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आमिना के लाल अब्दुल्लाह के दुलारे, दोनों आलम के रखवाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना सैयदना व शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज के इस शब में किसी और की याद में नहीं बल्कि सरकार सैयदना गौसे आज़म की याद में बैठे हुए हैं। और अभी मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात ने साहबजादे हजरत बाबा शहाबुद्दीन साहब से बेहतरीन मनक़बत का अशार आप तमामी हजरात ने समाअत किया है। हाफिज़ सद्दाम साहब ने यह कहा कि पहली मरतबा सुना हूँ इस तरीके से नाते पाक। एक चीज़ शायद आप लोगों ने भी पहली मरतबा सुना होगा, इससे पहले हाफिज़ सद्दाम साहब से आप अनाउंसरी नहीं सुने होंगे। जी, हक बात है, हक बात है। इससे पहले आप लोगों ने इनसे अनाउंसरी नहीं सुना होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे आशार के साथ अच्छी लबकुशाई करते हुए आज की इस महफिल के रवा दवा निज़ामत का कारोबार वो संभाल रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब किबला शमसी मेंबर नूर पे भी तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त सदर पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत बाबा शहाबुद्दीन साहब किबला, जो यकीनन आन बान शान के साथ मेंबर नूर पाक को भी तशरीफ़ फरमा है। नासिर हुसैन निज़ामी आप तक पहुंचना चाहता है। एडवांस में एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग मुझे सुने हैं वो जानते हैं कि मैं बोलवा के ही सुनता हूँ। बोल के सुनेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा, चुप होके सुनेंगे सवाब मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इसलिए जिसके नाम पे आप बैठे हुए हैं, आज का ये शामियाना भी गौसे पाक का नाम ले रहा है। आज की ये लाइटें भी गौसे पाक का नाम ले रही है, ये माइक भी गौसे पाक का नाम ले रहा है, ये कुर्सियाँ जिस पे आप बैठे हुए हैं वो भी गौसे पाक का नाम ले रहा है। क्यों न हो, ये बोली मेरी नहीं है, शहंशाह बगदाद इरशाद फरमाते हैं कि वही मेरे बस में आया करता है जिसको मैं बुलाने का काम किया। वही आता है जिसको सरकार सैयदना गौसे आज़म बुलाते हैं, वरना पडौना के
लोगों के यहाँ आने की जरूरत क्या थी, अपने घर पे आराम से बैठे होते। लेकिन यकीन जान लीजिए आज इश्क ने अंगड़ाई लिया है और लेने के बाद वह सोचे हैं कि चल महदेवा के धरती पे एक दीवाना रहता है, महदेवा के धरती पे एक मस्ताना रहता है, परी पीपरपाती के कुर्बो जवान में एक गौस का मानने वाला रहता है। साल की तरह इस साल भी अगर वज्र सजाने का काम किया है, हर साल की तरह इस साल भी लंगर लुटाने का काम किया है, हर साल की तरह इस साल भी टेंट और शामियाना लगाने का काम किया है। तो अपने खानदान के नाम पे नहीं किया है, अपने बाप के नाम पे नहीं किया है, अपने अहलो अयाल के नाम पे नहीं किया है। मैंने पूछा कि बताइए रिजवान भाई, आखिर आज ये वज्र सजाया गया तो किसके नाम पे सजाया गया है? लंगरे लुटाया जा रहा है, किसके नाम पे लुटाया जा रहा है? महफिलें सजाई गई है, किसके नाम पे सजाई गई है? तो जवाब यही मिला करता है और वो यही कहा करता है कि दिलों के दर्द से कांटे निकाल देता है, वो दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है, और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, वो नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादिर ही हूँ, मैं कादिर ही हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, मैं कादिर ही हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। अरे लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, वो लहद से मुर्दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, गौसलवाड़ा कॉन्फ्रेंस, गौसलवाड़ा कॉन्फ्रेंस, पूर्वांचल खतीब मौलाना नासिर हुसैन साहब किबला। वाह क्या कहना है, बहुत को मुसीबत को टाल देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी चंद दिन पहले सुरवल के धरती पे कहा था कि जब मुझे बोलना नहीं आता था तो इस खानका में आके सीखा करता है। सुभान अल्लाह। हकीकत बता रहा हूँ, मेंबरी रसूल पाक है और आज अल्लाह का शुक्र है, इन बुजुर्गाने दीन का एहसान करम है और खसूसियत के साथ मेरे माँ और बाप की दुआएं हैं कि हकीकत मानो में पूर्वांचल के अक्सर जिलों में आपका ये बेटा और भाई बोला करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम अल मदद, ये या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, कि लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, वो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हज़रात आज एक दीवाना महदेवा के धरती से ये बोल पड़ रहा है कि सुन, मैं लंगर भी लुटाता हूँ तो अपने बाप के नाम पे नहीं, गौसे पाक के नाम पे लुटाया करता हूँ। लोगों को दावत देता हूँ, लोग आते हैं, आने के बाद खा के चले जाए, इसका कोई गम नहीं है। बल्कि सुन लीजिए, अगरचे आज इस जलसे को महदेवा के कुर्बो जवान के लोग सुने या ना सुने, लेकिन अगर इस जलसे को कोई सुन रहा है, इस जलसे को कोई देख रहा है, चाहे वो बाबा शहाबुद्दीन की जात हो, या अरमान खान की जात हो, या किसी और की जात हो, या रिजवान भाई हो, हकीकत मालूम है महदेवा के लोग आपको देखे या ना देखे, मेरा अकीदा के बोल रहा है, मेरा ख्याल के बोल रहा है कि बगदाद के धरती से सरकारें सैयदना गौसे आजम देख भी रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, देख भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सुन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये अकीदा हर एक दिल के में नहीं है। अरे खुशी मनाओ यार, अपने किस्मत पे नाज करो कि खुदा ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद हमें सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं, यकीन जानिए वो अपने मातम का रोना रोए जिनके मुकद्दर में, जिनके किस्मत में वली का आस्ताना नहीं है। वो अपनी जात पे रोने का काम करे जिनके मुकद्दर में वलियों का आस्ताना छूटा हुआ है। हम तो वो है, अगर आगे बढ़ते चले जाइए तो यही पटौला के धरती पे चलिए, रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके हाथ उठा के दुआ कर देंगे, और आगे बढ़िए हजरत बुरहन शाह की बारगाह में जाएंगे, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, और आगे बढ़िए तो हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाएंगे, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, और आगे बढ़ेंगे तो जलाली वली की बारगाह में, हजरत मखदूम अशरफ की बारगाह में पहुंचेंगे, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, और आगे बढ़ेंगे कलियत के धरती पे जाएंगे, साबिर पाक के बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर देंगे, और आगे बढ़ते चलिए दिल्ली के सरजमीन पे जाएंगे, जाइए निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर देंगे। पूछा जाएगा मैं निजामुद्दीन इलाही, ये तो बता दीजिए हमारा ये बेड़ा कहाँ तक जाके लगेगा, सभी कहाँ लगेगा, किस जगह पे जाके परवान चढ़ूंगा।
एक तरफ गौसे आजम का मकाम है। बेशक हक है, दुनिया में कोई गौसे आजम जैसा पीर नहीं आया, बेशक हक है। जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा कोई नबी नहीं आया, वैसे ही वलियों में मेरे गौस जैसा कोई वली नहीं आया है, गौस जैसा कोई वली नहीं आया है। यकीन जान लीजिए, इसी वजह से किसी भोजपुरी शायर ने आगे बढ़ा और रिजवान भाई ये 50 रुपया अपना आप ले लीजिएगा। अब मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ तो उसका सिला भी मिलना चाहिए। शेर सुने कि जगमग हजरत गौसे पाक के दरबार लागे। वाह वाह सुभान हजरत की जगमग हजरत गौसे पाक के दरबार लागे, का तेरी बहार लागे हो। जगमग हजरत गौसे पाक के दरबार लागे, का तेरी बहार लागे हो। जिनके दर पे पाके जन्नत भी निसार लागे, और जिनके दर पे पाके जन्नत भी निसार लागे, नूरी बारगाह लागे हो। कि चमो चमो रोजा चमके, चमो चमो चमा चमो, चमो चमो रोजा चमके, चमो चमो चमा चमो, और गमो गमो रोजा महके, गमो गमो गमा गमो। कि उनके दुर्बत के, कि उनके दुर्बत के हर चादर खुशबूदार लागे, का तेरी बहार। तकबीर, नारे सलाम, उलमा सुंदर, पूर्वांचल खतीब मौलाना नासिर हुसैन साहब निजामी। वाह उनके तुरबत के हर चादर खुशबूदार लागे, का तेरी बहार लागे हो। अभी अपने मौजू पे मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि मौजू मुझे अरमान भाई ने आज दिया हुआ है। लेकिन सुन यार, अपने किस्मत पे नाज करो कि हम वली वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं और दूर न जाए, अगर बगदाद हमने न देख सका है, अगर हमने मदीना न देखा है, हमने अजमेर न देखा है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही बगल में बूढ़न शाह के बारगाह में चलो, और चलने के बाद ज़्यादा देखो तो सही। बादशाह भी जाता है तो सर को झुकाए जाया करता है, फकीर भी जाता है तो सर को झुका के जाया करता है, आलिम भी जाता है तो दिल को संभाल के जाया करता है, उलमा भी जाते हैं तो दिल को संभाल के जाया करते हैं। मैंने पूछा कि बाबा शहाबुद्दीन हाफिज सद्दाम साहब, जरा ये तो बता दीजिए, आखिर यहाँ दिल को संभाल के क्यों जा रहे हैं? तो जवाब ये मिलेगा कि आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान को संभाल के जाओ, की बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल के जाओ। मैंने देखा यार, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि यकीन जानिए हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, जैसे ये लगता है कि ये आज ही के दिन मांगने का काम शुरू किया हुआ है। अल्लाह जी, आज ही के दिन। इस पोस्टर पे एक नाम है, उसको देख लीजिए आप जी, जिनके दिखाई दे रहा है विक्रमा यादव जी। मैंने देखा और इनसे पूछा मैंने एक दिन कि अच्छा एक चीज बताइए, आप तो गैर मुस्लिम है, लेकिन हर सुबह को बगैर चप्पल पहने आप आस्ताने बूढ़न साहब पे क्या करने आते हैं? अल्लाह अकबर, वाह। मैंने उनसे पूछा था कि प्रभु की जरा ये तो बता दीजिए कि हर सुबह को फजर की नमाज के बाद आप नंगे पैर इस आस्ताने पे क्या करने आते हैं? तो जवाब सुनो मेरे भाई, हकीकत तो ये है, मैंने शुरू में कहा कि अपने किस्मत पे नाज करो कि हम वली वाले हैं। जिनके मुकद्दर में वली नहीं है उनका कहीं ठिकाना नहीं है, वो यहाँ भी मारे मारे फिरते और वहाँ भी मारे मारे फिरे जाएंगे। इसलिए दुनिया के जितने भी पीर हुआ करते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि आप ये कहो कि मैंने अपना हाथ बाबा शहाबुद्दीन के हाथ में दिया है, क्या मैंने अपना हाथ नासिर हुसैन निजामी के हाथ में दिया है, क्या मैंने अपना हाथ अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी के हाथ में दिया है, बल्कि वो यही कहता है कि बोल तूने अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया है, बल्कि गौसे पाक के हाथ में दिया है, गौसे पाक के हाथ में दिया हुआ है। मैंने पूछा मतलब क्या है? तो जवाब सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। तारीख ये बयान करती है कि गौसे आजम होंगे, महशर का मैदान होगा, चारों तरफ नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा, एक दूसरा चाहने वाला दूसरे से भागेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, जितने सुन्नी होंगे, जितने गौस के मानने वाले होंगे, जितने कादरी होंगे, अदात हदीस नबवी है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मन जाना कबरी वजहू शफाअती, नबी फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर लिया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। लेकिन गौसे आजम क्या कहते हैं? जरा ये भी तो सुन लिया जाए, वो नबियों के सरदार है, ये वलियों के सरदार है। नबी ये कह रहे हैं
जमोगे तुम्हारे ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। लेकिन गौसे आजम कहते हैं जो मेरे गली से गुजर जाएगा उसको मैं महशर के मैदान में जन्नत दिलाने का सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहना है, वाह क्या, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह बहुत खूब। गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरे गली से गुजर जाएगा। जी, सिर्फ गली से गुजरने के बारे में गौसे आजम बता रहे हैं कि उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। जरा देख मेरे भाई, एक हमारी जमात का बहुत मायनाज शख्सियत जो आज के दौर में नहीं बल्कि एक जमाने से अनाउंसरी में नाम कमाने वाले, जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी के नाम से जानती है। आसिफ रजा सैफी, यकीन जानिए वह इंसान है कि साल में एक मरतबा नहीं बल्कि दो मरतबा गौसे आजम की बारगाह में सुभान अल्लाह, और उनके तकरीर का अंदाज भी गजब का है। आदमी अगर रात भर सुनता रहे तो भी वो उठेगा नहीं, वहां से उठ नहीं सकता है। यकीन जान लीजिए, आगे बढ़ो, सरकारी सैयदना गौसे आजम की एक बात बता के मैं अपने मौजू पे आ जाऊं। यकीन जानो मेरे भाई, अल्लाहू अकबर, जितने कादरी हैं या जितने कादरी होने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह, सरकारी सैयदना गौसे आजम खुद ही इरशाद फरमाया करते हैं कि जिस तरीके से अपने हाथों पे राई को रख के आप देखा करते हो, वैसे ही जहां जहां मेरे मुरीद रहा करता है मैं उसको देखा करता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को मैं देखा करता हूँ। जरा देख के सही उनके नजरे करम का वजूद क्या है। अल्लाहू अकबर, इसी वजह से किसी ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, ये नबी ये कौनैन के नवासों में से है। जब नवासे का जवाब नहीं लाया जा सकता तो नबी ये कौनैन का जवाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नवासे का जवाब नहीं सुभान अल्लाह, तो नाना का जवाब कहाँ से आएगा। यकीन जाने बहुत प्यारा और बहुत जो कि गहरा रिश्ता नाना और नवासे का है। जी, बहुत गहरा रिश्ता है, दुनिया में सबसे खूबसूरत ये रिश्ता है। आओ गौसे आजम की बारगाह में मैं आपको लेके चलूं। अभी बिल्कुल ताजा तरीन मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी सैयदना गौसे आजम की बारगाह में एक औरत को लेके पहुंचे लोग। अनकरीब था कि वो दुनिया से रहलत करने वाली थी, अनकरीब था कि वो दुनिया छोड़ने वाली थी, गोया उसकी रूह लटकी हुई थी, अब मर जाती कि तब मर जाती, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। जरा देख तो मेरे भाई, जैसे ही लेके पहुंचते हैं, लोगों ने सुना था कि बगदाद के धरती पे अल्लाह वाला रहा करता है। वो लोग सुने थे कि अल्लाह वाला रहता है। आपने भी देखा होगा इस दरवाजे पे, तो मैंने देखा है यार कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान आके हाजिरी लगा के जाया करते हैं। मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने देखा है तब मैं कह रहा हूँ। और हाथ जोड़े हुए आते हैं और आने के बाद सिर्फ यही कहते हैं कि बाबा थोड़ा दम तो कर दीजिए, बाबा मेरा बेटा भाग गया है, मेरी बेटी भाग गई है, मेरा शौहर भाग गया है। जरा देख तो मेरे भाई, एक खातिम है, एक दीवाना है, कुर्बान जाओ। गौसे आजम का नाम लेके कुशीनगर के धरती पे जब दुआ कर रहा है तो बेटा बिगड़ा है लेकिन सुधरता हुआ नजर आ रहा है, बेटी भागी हुई है सुधरती हुई नजर आ रही है, शौहर बिगड़ा हुआ है लेकिन वह समझता हुआ नजर आता है। तो जब ये आदला का क्या आलम है तो आला का आलम क्या होगा, जब गुलाम का क्या आलम है तो आका का आलम क्या होगा। उसकी बारगाह में जब उस औरत को लेके चला गया और चलने के बाद कुर्बान जाओ, जब लोगों ने कहा था कि ऐ गौसे आजम जरा देख तो लीजिए, ऐ अब्दुल कादिर जरा देख तो लीजिए, अब ये औरत अनकरीब दुनिया से जाने वाली है, अब ये औरत अनकरीब दुनिया से जाने वाली है, गोया ये मरने वाली है। देख तो मेरे भाई, बड़ी वाकया आपने सुना होगा कि 12 साल की डूबी कश्ती को निकालने वाले का नाम गौसे आजम कहा जाता है, चोरों को अपने हाथों पर तौबा कराने वाले का नाम गौसे आजम कहा जाता है, बेटी से पल भर में बेटा बनाने वाले का नाम गौसे आजम हुआ करता है। अपने माँ के शिकम में रह के जो अपनी माँ की हिफाजत करना जानता है, दुनिया उसी को बड़े पीर दस्तगीर के नाम से जानती और पहचानती है। हक है, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम ले जाके उनके चौकट पे लेटा दिया गया। आज भी चलो आप अजमेर के धरती, चलो आप वलियों की बारगाह, जाके देखिए कि मरने के कगार पे है, दवा काम नहीं कर रही है, अब वहां वलियों का सहारा लिया जा रहा है। लोग ले जाके लेटा देते हैं और लेटाने के बाद आप तो यही करते हैं कि बाबा यही मेरा चश्मो चिराग है, बाबा यही मेरे दिल का आईना है, बाबा यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अरे बाबा अगर ये उजड़ गया तो मेरी बस्ती उजड़ जाएगी, अगर ये उजड़ गया तो मेरी दिल की दुनिया बदल जाएगी, अगर ये उजड़ गया तो कल के बाद से मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। मैंने बड़ी बड़े डॉक्टरों के दरवाजे को देखा है, पीएचडी करने वाले को देखा है, मैंने एमडी करने वाले को देखा है, फिजिशियन को देखा है, सर्जन को दिखवा लिया है, तमाम तरह दिखा दिया है, अब कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन देख तो सही, कुर्बान जाओ, यही तो वजह है
बाहर से आने वाले खतीब की तकरीर सुननी बहुत जरूरी है। हम लोग तो गांव के, मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। या रसूल ना अल्लाह। ना ना ना, ऐसे नहीं, मिस कॉल करेंगे काम चलेगा। थोड़ा सा एकदम खुल के आइए, खुल के आइए, बोलिए या रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब एक हज का सवाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। अब रात उस औरत को जैसे ही लेटाया गया है, लेटाने के बाद सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जरा देख तो भाई, आप बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद कहा था पता क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार जरा इस औरत को तो देख लिया जाए, अनकरीब है कि अब ये दुनिया छोड़ने वाली है, अनकरीब है कि अब इसकी रूह निकलने वाली है। कोई मान जाइए, सरकार सैयदना गौसे आजम अपने मदरसे के अंदर जाते हैं और जाने के बाद कुछ सामान लेके आते हैं और आने के बाद उस औरत के मुंह में डाल देते हैं। डालने के बाद वही औरत है जो मरने के कगार पे है, वही औरत है जिसकी रूह निकलने वाली है, वही औरत है जो चलने से कासिर थी, वही औरत है जो बैठ नहीं सकती थी, वही औरत है जो बात नहीं कर सकती थी, वही औरत है जो अपने बेटे को नहीं पहचान रही थी, वही औरत है जो अपने शौहर को नहीं पहचान रही थी, वही औरत है जो अपनी बेटी को नहीं पहचान रही थी। आओ सरकार सैयदना गौसे आजम का हाथ देख लिया जाए, गौसे आजम लाते हैं, उसके मुंह में डालते हैं, वही औरत उठ के बैठ जाती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है, अपनी बेटी को सीने से लगाती है। किसी ने पूछा था कहे गौसे आजम जरा ये तो बता दीजिए, अब्दुल कादिर जरा ये तो बता दीजिए कि आपने क्या डाला है? आप जवाब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जुमला आप तक जा रहा है, नाज़िर हुसैन नदावी का पैगाम नोट कीजिए। गौसे आजम ने कहा कि मेरे मदरसे के अंदर जो फीट है उस पर कोई और नहीं चला करता है, बल्कि तालिब इल्म चला करते हैं। इस मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे चला करते हैं। उनके कदमों के नीचे से जो धूल लगी हुई थी और एक पत्ती थी, एक जो है कि पत्ती थी, एक घास था, मैंने उसे निचोड़ा और ला के खिला दिया है। ये बरकत मेरी नहीं है, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब मदरसा निजामिया का बच्चों का जवाब यही, तो गौसे आजम का जवाब कहाँ से लाएंगे? बेशक हक बात है। कहाँ से लाया जाएगा भाई? जवाब नहीं मेरे भाई। अगर मैं बोलूं तो गौसे आजम के ऊपर काफी देर हो जाएगी, वक्त बड़ा मुख्तसर है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, मोहब्बत से बोल दे या रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह। और प्यार से बोलिए या रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, और एक बार तो बोल दीजिए नमाज में सुभान अल्लाह। अच्छा, मदीना चलेंगे आप लोग? जी जी ले चलिए जी। दुआ करता हूँ कि मौला सबको मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। सुम्मा आमीन। सब लोग बोल दीजिए आमीन भाई। आमीन। मरने से पहले अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। और इस शादी के बाद अभी भी इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं इन बच्चों से कहूंगा कि जैसे ही जिम्मेदारी खत्म होती है, बहुत कुछ बाबा शहाबुद्दीन ने आप लोग के लिए कर दिया है। मरने से पहले, बल्कि जब उसत हो जाए, अगर नहीं हज करा पाते हो तो उम्रा कराने का काम कर दिया जाए, इंशाअल्लाह। ताकि इनकी भी नजरें मदीना देख ले। अल्लाहू अकबर। एक आशिक़ रसूल ने बड़ी तरफ की ये कहा, और अक्सर मैं उसको हर जलसे में पढ़ा करता हूँ कि दिखा दे, अरे दिखा दे, वो दिखा दे यहाँ इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे यहाँ इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे यहाँ इलाही वो मदीना कैसी बसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब रिसालों को हुआ रंग था। कुरान इरशाद फरमाता है कि मर्द किसी और का हाकिम नहीं है, बल्कि मर्द अपने औरतों का हाकिम है। बेशक हक है, हक है। किसका हाकिम है? औरतों का। किसके? अपने औरत। हाँ, अपने कहिएगा, दूसरे का मत कहिएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, अपने औरतों का हाकिम है। चाहे
हाकिम के माने तो समझ रहे हैं ना। शहर सिवान मुस्कुरा रहा है, वाह क्या बात है जी, शहर सिवान मुस्कुरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो सिवान से आते हैं बड़ी खुशम खुदा होगा और बड़े दिलजमई के साथ आया करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि मौला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर शादी न हो तो 2024 में ही आपकी शादी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारात तो मिल जाएगा इसी बहाने। क्या इशारा है। पापा से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मत अपने औरतों का हाकिम, दूसरे का औरत का नहीं। लेकिन आज हालात उल्टा हो गया। हाकिम के माने समझते हैं मालिक जी, हाकिम के माने मालिक नहीं बादशाह समझ लीजिए। वाह, अभी इस वक्त अगर वक्त के हुकूमत के बादशाह कह दे, दिल्ली में बैठने वाला या हम उत्तर प्रदेश में है लखनऊ में बैठने वाला आदमी कह दे कि कल से रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी तो जा चला के दिखा दी, जी हक बात। नहीं कोई चला पाएगा भाई। आपने लॉकडाउन का जमाना देखा था, बड़ी चाय पीने की शिद्दत होती थी तो चुपके चुपके दूसरे रास्ते से बाजार में कोई एक दुकान खुलती तो जाकर अंदर बैठ के पिया करते थे। क्यों कि ये जानते थे कि अभी पुलिस वाले देखेंगे, डंडा बरसाना शुरू कर देंगे। आपने उस दौर को भी देखा था कि जिस वक्त 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, रात के 12 बजे साहब ने कहा था कि कल से ये नहीं चलेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे चलाए। हाकिम उसको कहते हैं, हम उसके महकूम है, हाकिम वो मेरा है, रियाया हम उसके है, उसका हुक्म हमारे ऊपर साथी होता है, न कि हमारा हुक्म उसके ऊपर साथी होता है। वो जो कहता है वही किया जाता है। आओ मेरे भाई, अगर हुकूमत में हम है, हुकूमत अगर ये कह रही है कि आपको ये काम नहीं करना है तो इंसान मान जाता है। मेरी माँ और बहनों आप भी बैठी हुई हो, कसम खुदा की अगर तेरे कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत ला के बसा दिया है तो तुम्हारी भी जन्नत कहीं न कहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई फर्जियत नहीं है, बल्कि जाओ मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसका शौहर कुर्बान जाइए अगर रात भर नाराज होकर सो जाए तो उस बीवी के ऊपर रहमत की बारिश नहीं होती है बल्कि रहमत की बारिश होती हुई रहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उससे मेरे मुस्तफा भी नाराज रहते हैं, उससे मुस्तफा भी नाराज रहते हैं। बड़ा मुख्तसर सबक है, आज नहीं कल नहीं परसों। यकीन जानिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिनके घर में बेटियां होती है, एक नहीं दो नहीं तीन, तो अल्लाह अल्लाह वो जन्नत का हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का हकदार हो जाया करता है। और बाबा शहाबुद्दीन साहब को अल्लाह ने 4 बेटी इनायत किया। सुभान अल्लाह। तीन बेटी इनायत किया। कुर्बान जाइए, ये वही सही जन्नत है। ये बोली अगर मेरी होती तो आप काट सकते थे, आप काट सकते थे, लेकिन मुस्तफा ने ये फरमाया है कि जिसके पास 3 बेटियां होगी, अगर उसकी परवरिश कर दिया, अच्छी तालीम दे दिया और तालीम देने के बाद उसकी शादी कर दिया, अगरचे वो गुनहगार सही, अगरचे वो सियाकार सही, अगरचे वो बदकार सही, अगरचे वो सियाकार सही, लेकिन बोली देख किसकी बोली है, बोली किसी और की नहीं, आमिना के लाल की बोली है। पैगंबर फरमाते हैं कि वो इंसान अगर दुनिया छोड़ के जाएगा तो उन बेटियों के सदके में अल्लाह उसे मकान कहीं और नहीं देगा, बल्कि अल्लाह मकाम देगा तो जन्नत में आला मकाम देगा। बेशक हक है, बेशक हक है। उसमें आला मकाम देता हुआ नजर आएगा। माँ बहनों आपसे हाथ जोड़ के तेरा बेटा तेरा भाई बोल के जा रहा है। मेरी बहनों खास तौर से तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, गौसे आजम का वाकयात तो हमेशा सुनते रहते हैं, मैं बोलता लेकिन मौजूद घर वाले ने दिया। यकीन जान लीजिए आज जो प्यार का नशा लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, जो नौजवानों के ऊपर चढ़ा हुआ है, जरा दिल पे हाथ रख के बता दो कि तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? माँ। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन? बोल भाई। माँ बाप। माँ और बाप। क्या इनसे भी ज्यादा मोहब्बत तुमसे कोई करने वाला है? बिल्कुल। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। नहीं नहीं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं अपनी माँ को लेके आया था, रोते हुए लेके आया था, रात के 10 बजे लेके आया था। अल्लाह। यकीन जान लीजिए माँ से ज्यादा दुनिया में कोई प्यार करने वाली औरत नहीं मिल सकती है, और बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई मर्द नहीं मिल सकता है। हाँ, चंद सिक्कों के लिए या चंद मिनटों के लिए तुम्हारा पैर भाग जाता है, चंद मिनटों के लिए तुम्हारी नजरें भाग जाती है, तुम भाग जाया करते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि तुम्हारे पीछे तेरे बाप की इज्जत जो है कि भागता हो रही है। ये नहीं देखती हो कि तुम्हारे पीछे तेरी माँ का कलेजा फटता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं देखती हो कि तेरे भाई के दिल पे क्या गुजर रहा है। मत कर दुनिया में ऐसा काम। इसलिए जहाँ तेरे वजह से तेरे बाप का सर झुक रहा है, तेरा जीना हराम है, तेरा जीना हराम है। हो सके तो दुनिया छोड़ना है तो फांसी लगा के मर जाओ, लेकिन अपने बाप के पगड़ी को कभी अपने पैरों के तले दाबने की कोशिश मत करना। इसलिए तुझे मान जाओ, अपने सीने से लगा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो यही बाप हुआ करता है और यही माँ हुआ करती है। माँ से ज्यादा कोई प्यार करने वाली नहीं और बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत शर्म से डूब मरना चाहिए भाई।
ऐसे लोगों को, दुनिया में जीने का उनका कोई हक नहीं है। हक है, हक। और हकीकत तो यह है कि चंद सिक्कों के लिए देखते क्या है कि 4 व्हीलर से चल रहा है, मेरे भाई के पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है, ये मुझे जहेज कहाँ से देगा, मेरी शादी कहाँ से करेगा। लेकिन सुन, अगर शादियों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर होती, अगर शादियों का खर्चा अगर तेरे ऊपर होता तो हो सकता है कि काम करती तो कुछ कहा जाता। लेकिन शादियों की जिम्मेदारी न बाबा शहाबुद्दीन ने लिया है, न अरमान भाई ने लिया है, न रिजवान भाई ने लिया है, न सैफ रजा कादरी ने लिया हुआ है, न जुनैद खान ने लिया हुआ है, बल्कि बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अगर किसी ने लिया हुआ है तो खानदान वालों ने नहीं लिया है, बल्कि बेटियों की शादी की अगर मुकम्मल तैयारी कोई लिया है और उनकी जिम्मेदारी कोई लिया है तो रब्बे कायनात ने लेने ऐसा हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने लेने का काम किया हुआ है। ऐसा हक है। जिस दिन बेटी तुम्हारे घर से जुदा होती है, देख तो सही, चंद बातें अपनी बेटियों को बता के भेजा जाए। अल्लाह के मुकद्दस नबी अपनी बेटी को जब आपने रुखसत किया था तो इस्लाम के तौर और तरीका पे किया था, ऐसा इस्लाम की चंद बातें बता के आपने किया था। बस यही आखिरी बात मैं समझ रहा हूँ शायद, क्योंकि 35 मिनट मेरा हो भी गया। मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। या रसूल मैं अल्लाह। सोने नहीं देता हूँ जी, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ, ये करम है ऐसे बुजुर्गों का, हाँ माँ बाप की दुआ है। बस एक शेर सुनिए, माँ के हवाले से बात आ गई है कि इबादतों 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 का करीना दिखा के ले वाह, बहुत खूब, वाह। रिजवान भाई शेर सुनेंगे जी। कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ और वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। अब शेर ज्यादा सुनेंगे, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। और मेरे करीम तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। ओ मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, ओ मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत। वाह, आओ बेटियों का हक किसी ने रहमत का लक़ब दिया, आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्या मौजू बदल के बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया है कि मौजू मुझे कुछ और दिया गया है, क्योंकि बाबा शहाबुद्दीन साहब की दुख्तरे नेक अख्तर कल नहीं परसों इस घर से रुखसत होने वाली है। उस दिन ही मुझसे फोन करके इन्होंने कहा था, लेकिन सुने आओ देखो तो सही, बेटियों को आज बताने का एक बार और रिपीट हो जाए, इसको रिपीट कर दीजिए एक बार, फरमाइश हो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होते, जिनके घर के आंगन में अरे बेटियां नहीं होते, कि उनके घर में रहमत के, उनके घर में रहमत के अरे बेटियां नहीं होते, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होते, उनके घर के आंगन में, उनके घर के आंगन में अरे रहमतें नहीं होती। चलते चलाते फिर उस शेर को मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आप जिगर थाम के बैठिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुनिए। मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को जब रुखसत किए थे तो दीन की चंद बातें बता के आपने, दीन की चंद बातें। आशा फारूक साहब बैठे हैं, ये समझिए एक तरह से हमारे उस्ताद हैं। अब सुनो, नबी ने कहा क्या था, मुआफ़ साहब किबला को अब तैयार करेंगे, क्योंकि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लिया जाए। मैं जब तक बोलूँगा इसमें से कोई हिलेगा नहीं, ये मुझे मर्जी है। लेकिन सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया था अपनी बेटी से कि मेरी बेटी 3 बातों को याद कर। कितनी बातों को? मेरी बहन है,
मेरी बात अगर हो तो सुन लो, गौर से सुन लेना। नबी ने कहा था कि 3 बातों को अमल में ला लेना। अल्लाह के नबी ने जब कहा तो हजरत फातिमा ने कहा था अबू बताइए तो सही क्या कहना चाहते हैं। तो नबी ने फरमाया था कि सुन, वो कभी भी तुम अपने शौहर को नाराज मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान कभी भी अपने शौहर को नाराज मत करना। फिर नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने शौहर के इजाजत के बगैर मेरे दरवाजे पे तशरीफ न ला। फिर नबी ने कहा था कि तीसरी बात यह है कि अपने शौहर के कमाई से ज्यादा किसी चीज की फरमाइश न करना। बेशक हक है, हक है। क्या है? ये 3 बातें मुस्तफा ने बताया था कि अपने शौहर को नाराज मत करना, और कभी भी अपने शौहर के इजाजत के बगैर मेरे दरवाजे पे मत आना, और कभी भी उनसे उनकी कमाई के हैसियत से ज्यादा किसी चीज का मुतालबा न करना। यही 3 तो चीजें हैं जहाँ से रिश्ते में खटास पैदा हुआ करती है। या तो बीवी अपने शौहर का इज्जत नहीं करती है तब जाके खटास पैदा होता है, या उनके कमाई से ज्यादा उसके हैसियत से ज्यादा मांगा करती है तब जाके खटास पैदा हुआ करता है। या कभी आपने ये देखा होगा कि यकीन जाने इस तरीके से दुनिया की एक चीज है, लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। मेरी बहन, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैंने भी इन्हीं हाथों से कुर्बान जाइए 5 बहनों को रुखसत किया है। और जब मैंने अपनी बहन को रुखसत किया था तो यकीन जानिए कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाया करता है। बाप का कलेजा पास हो जाता है, भाई का कलेजा पास हो जाया करता है। लेकिन सुनो, हजरत फातिमा की जिंदगी है। एक मरतबा फातिमा हजरत अली के इजाजत के बगैर अपने बाप के दरवाजे पे जैसे ही पहुंची थी, और आने के बाद दरवाजे पे आपने दस्तक दिया था। आवाज आई, कौन? कहा पापा, आपकी बेटी फातिमा आपके दरवाजे पे खड़ी है। कहा कौन फातिमा? कहा वही फातिमा है बाबा जिसे आपने कांधे पे बैठा के घुमाया है। कहा कौन फातिमा? कहा वही फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है। कहा कौन फातिमा? मैं नहीं पहचानता। कहा जो अली की बीवी है वही फातिमा आपके दरवाजे पे खड़ी है। नबी ने कहा था कि सुन, मैं तुझे नहीं पहचानता, जिस तरह आई हो उसी तरह से वापस चली जाओ। इसलिए मेरे मुस्तफा जान रहे थे कि आज मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे आई है, हजरत अली के मर्जी से नहीं बल्कि अपने मर्जी से आई हुई। बेशक हक है, हक है, हक बात है। अपने मर्जी से आई हुई है। नबी से ज्यादा कोई अपनी बेटी से प्यार करने वाला है? लाओ दुनिया में कोई बाप ऐसा हो तो, लाओ दुनिया में कोई बेटी ऐसी हो तो जिसे दुनिया खातूने जन्नत कहा करती है, जिस बाप को दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहा करती है। लाओ ऐसा कोई बाप दुनिया के अंदर हो तो। हजरत फातिमा जिस कदम से चल के आई थी, जिस पैरों से चल के आई थी, उसी पैर से वापस होती है और अली के दरवाजे पे पहुंची। इधर मेरे मुस्तफा है, हजरत अली के दरवाजे पे जाते हैं, अंदर जाके बैठते हैं, और बैठने के बाद फातिमा ने कहा कि बाबा आखिर आपने आज पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर आपने दरवाजा खोला तो क्यों नहीं खोला? तो जवाब सुनिए, अल्लाहू अकबर। नबी ने कहा था कि ऐ फातिमा, मुझे ये खबर थी कि तुम आज जो मेरे दरवाजे पे आई थी तो अली के मर्जी से नहीं बल्कि अपने मर्जी से आई हुई थी। इस बुनियाद पे मैंने दरवाजा नहीं खोला। ऐ फातिमा, अगर तुम अपने शौहर के मर्जी से आई होती तो तेरा बाप तुझे सीने से लगाने का काम कर लेता, तेरा बाप तुझे ऊंचे मकाम पे बैठा था। जरा देख तो मेरे भाई, जो नबी अपनी बेटी से इस तरीके से प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि दुनिया उसका जवाब नहीं ला सकती है, लेकिन अपने शौहर के मर्जी के बगैर आई है, तो मेरे मुस्तफा वैसे ही लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। काश दुनिया का हर एक बाप बेटी अपने घर चली जाए, वो अपने ससुराल चली जाए, और जाने के बाद फोन करे कि बाबा आज शौहर ने एक तमाचा मारा है। आप ये मत कहो कि ठहरो मैं आ रहा हूँ, उसके ईट से ईट बजा दूंगा, बल्कि ये कहो कि शुक्र अदा करो कि आज तुझे किसी और ने तमाचा नहीं बल्कि तेरे शौहर ने। वाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करो कि तेरे शौहर ने किसी गलती पे तुझे तमाचा मारा होगा। हजरात, ये बेटियां रहमत हुआ करती हैं, और ये बेटियां इतनी रहमत है कि इसका कोई हद तो हिसाब नहीं। आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। अबे जालिम, उस वक्त कहाँ थे जब इन्हीं बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था? उस वक्त कहाँ थे जब इन्हीं औरतों को चीते पे जला दिया जाता था? उस वक्त कहाँ थे जब विवाहों को मनहूस के शक्ल सूरत से देखा जाता था? उस वक्त कहाँ थे? लेकिन सुन लो मेरे भाई, अगर बेटियों को बचाने का काम किसी ने किया है और इन्हें पढ़ाने का काम किसी ने किया है, तो आप गौसे आजम के महफिल में बैठे हुए हैं। गौसे आजम के जब 18 साल की उम्र हुई थी, 17 साल की जब उम्र हुई थी, तो गौसे आजम पहले इंग्लिश मीडियम में नहीं गए थे, गौसे आजम पहले कहीं और नहीं गए थे, बल्कि नबी की जिंदगी देख लीजिए। पैगंबर के ऊपर जो पहली आयत नाजिल हुई थी, वो भी आयत जो है कि इकरा ही नाजिल हुई थी, यानी पढ़ने के लिए कहा गया था। और गौसे आजम भी अपने कलम को आगे बढ़ाए हैं तो पढ़ने के लिए ही बढ़ाए हुए हैं, इल्म के लिए बढ़ाए हुए हैं। वो या नबी से लेके गौस तक जितने कुतुब अफ़ज़ाल को देखेंगे, तमाम लोगों ने इल्म पे फोकस दिया है। आज हमारे बच्चों को जरूरत है कि वो भी इल्म के तेरा आगे बढ़ते हुए नजर आए। हाँ बेटी, जब रुखसती का वक्त होता है तो होने के बाद अब जिगर थाम के बैठ लीजिए। 5 से 7 मिनट में मैं अपनी बात को समेट लूंगा। और फरमाइश हो रही थी, सुन लीजिए कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना
खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। और मेरे करीम तो और मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। रात हमने देखा है कि जब उसी बेटी की बारात दरवाजे पे आती है, ऐसे ही पगड़ी बांध के बाप खड़ा होता है मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, ऐसे ही पगड़ी बांध के भाई खड़ा रहता है मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, ऐसे ही पगड़ी बांध के चचा खड़ा रहता है मेहमानों के इस्तकबाल के लिए। रिश्तेदार होते हैं मेहमानों के इस्तकबाल में खड़े रहते हैं। शायद आपने भी वो मंजर देखा होगा मेरे भाई। कुर्बान जाइए, जैसे समधी आता है तो समधी गले से गले मिल जाता है, पहलोई आता है तो भाई उसके करीब जाता है, कुछ हंसी मजाक की बातें कर लिया करता है। लेकिन रात खाना खाने वाले खाना खाने में मस्त है, पानी पिलाने वाले पानी पिलाने में मस्त है, नाश्ता कराने वाले नाश्ता कराने में मस्त रहा करते हैं। लोग खुशियों का ठिकाना नहीं है, लोग खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन रात मैंने तो ये देखा है कि चंद ही मिनटों के बाद, चंद ही घंटों के बाद अल्लाह अकबर, उसी बेटी का कपड़ा कोई अपने आप नहीं पहनती है, बल्कि घर के अंदर उसका कपड़ा कोई और औरत पहनाया करती है, जेवर कोई और औरत पहनाया करती है। कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी नकाब पोश होती है, चंद औरतें होती है कि वो औरतें उस बेटी के हाथ को पकड़ती है और पकड़ने के बाद धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा रही है। कुर्बान जाइए, माँ अपने नजरों से देख रही है कि आज मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो रही है, आज मेरी लाडली मेरे घर से रुखसत हो रही है। माँ